नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। आज ये मेरा अंतिम वीडियो है लग्न स्थित शुक्र के फल पर। 8 राशियां मैंने कवर की हैं, 4 बाकी हैं जो इसमें कवर हो रही हैं। साथ ही साथ शुक्र मंगल योग भी कवर किया है। इसमें शुरुआत हो रही है धनु लग्न से। धनु लग्न का मतलब जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ लग्न में धनु राशि थी, इसीलिए धनु राशि का अंक 9 यहाँ पे लिख दिया गया है। खष्टेश और एकादशेश शुक्र लग्न में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को शुक्र महादशा में नियमित आय मिलेगी। यदि व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा ऐसे समय आती है जब वह 25-26 साल का होगा, तब कुछ ऐसी स्थिति मिलेगी, चाहे उसे कोई काम मिल जाए या कहीं से भी उसके पास एक नियमित आय होगी और उस आय के लिए उसे बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। एक तरह से बहुत सुगमता के साथ पैसा उसके पास आता रहेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें अवश्य होगी। दिक्कत यह होगी शुक्र महादशा में कि व्यक्ति का या तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या वह पैसा आने के बाद भी कहीं से लोन लेगा या फिर लड़ाई झगड़े करेगा। खष्टेश लग्न में आ रहा है। बीमारी, विवाद, शत्रुता, ऋण, ये सब व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पैसा भी पहुंच रहा है। महर्षि पराशर शुक्र को धनु लग्न के लिए अशुभ मानते हैं क्योंकि यह खष्टेश है। दूसरे पराशर ग्रंथ के अनुसार 3, 6 और 11 अशुभ फल वाले भाव हैं, उसमें से भी 11 धन के लिए शुभ है। एकादशेश होने के कारण व्यक्ति को धन लगातार मिलता रहेगा, उसकी आय बनी रहेगी। लेकिन खष्टेश होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी या किसी तरीके का विवाद, किसी तरीके का अपयश व्यक्ति के साथ बना रहेगा। उसे ऋण लेना पड़ सकता है या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस तरह की कोई चीज शुक्र महादशा में निश्चित रूप से होगी। हाँ, उसके व्यक्तित्व में सौम्यता होगी और साथ ही साथ ये है कि उसका जो लुक है वो अपनी उम्र से थोड़ा सा कम दिखेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्र का किसी न किसी तरीके से बृहस्पति से उसकी राशि में स्थित होने के कारण प्रभाव बना रहेगा शुक्र पर। यदि इस पर मंगल की दृष्टि आती है, मंगल का मतलब हुआ शरीर और शुक्र का मतलब हुआ गायन, वादन या नृत्य। क्योंकि बात पूरे शरीर की हो रही है, तो शुक्र महादशा में व्यक्ति क्लासिकल या फिर जो पुराने अपने भारत के नृत्य पद्धतियां हैं उसमें से किसी एक को अपनाएगा। हाँ, यह अवश्य होगा कि उस नृत्य की वजह से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जिस समय वह नृत्य के लिए जाएगा उस समय उसे कोई दिक्कत रहेगी या नृत्य करते करते उससे कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यह खष्टेश है। उसके बाद दूसरी लग्न आती है मकर लग्न। मतलब व्यक्ति का जिस समय जन्म हुआ पूरब दिशा में मकर लग्न उदित हुई और इसलिए लग्न में मकर का अंक 10 लिख दिया गया, शनि का अंक 10 लिख दिया गया।
अब इस स्थिति में क्या हुआ, मकर लग्न शनि लग्नेश है और उसका मित्र शुक्र उसके पास पहुंच रहा है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास जा रहा है, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि यह पंचमेश है। पंचमेश का मतलब हुआ कुछ सीखने की क्षमता। व्यक्ति अगर शुक्र की महादशा में कुछ सीखना चाहेगा तो बड़ी आसानी से सीख लेगा। और तीसरी बात क्या होगी, वह जिस चीज को सीखेगा उसका उपयोग अपने व्यवसाय में, अपने कर्म में, अपनी नौकरी में सफलतापूर्वक करेगा। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी शुक्र लग्न में पहुंच रहा है, बहुत अच्छी स्थिति। शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण योग कारक है। योग कारक ग्रह से अच्छा ग्रह किसी लग्न के लिए कोई होता नहीं है। और योग कारक 3 ही ग्रह हो सकते हैं। मंगल पहला ग्रह जो सिंह और कर्क के लिए योग कारक होता है, इसे ध्यान रखिए। केवल 3 ही ग्रह योग कारक हो सकते हैं। पहला मंगल जो कर्क और सिंह के लिए योग कारक होता है। दूसरा हुआ शनि, शनि होता है वृष और तुला के लिए योग कारक। और तीसरा शुक्र जो मकर और आगे मैं कुंभ के लिए बताऊंगा, मकर और कुंभ के लिए ये योग कारक होते हैं, शुक्र योग कारक होता है। तो पहली बात तो 3 ही ग्रह योग कारक होते हैं। 3 ही ग्रहों में ऐसी क्षमता होती है। पहला मंगल जो कर्क और सिंह के लिए होता है। दूसरा शनि जो वृष और तुला के लिए होता है। और तीसरा शुक्र जो मकर और कुंभ के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यह पंचमेश है और दशमेश है। अब इस व्यक्ति की कुंडली की बात करें, पंचमेश और दशमेश शुक्र लग्न में आ रहा है। शुक्र योग कारक है, शुक्र मित्र है शनि का, और शुक्र लग्न में आ रहा है। मतलब शुक्र बलवान है, शुक्र की स्थिति अच्छी है और शुक्र योग कारक है। तो इस व्यक्ति को जो सबसे अच्छी महादशा अपने जीवन में मिलेगी वह शुक्र की मिलेगी। उसे संतान सुख मिलेगा। यदि संतान की उम्र है व्यक्ति की, वह युवक है या युवती है, तो उसे संतान सुख प्राप्त होगा। अगर उम्र ज्यादा है तो बच्चे उसका ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा डेवलप होगी। और आखिरी जो बात होगी वो यह कि वह अपनी लर्निंग एबिलिटी का उपयोग करेगा, अपने कर्म पथ पर उपयोग करेगा, अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, इन सब में करेगा और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा शुक्र महादशा में। उसके बाद आती है कुंभ लग्न की बारी, जिसका नंबर 11 मैंने लग्न में लिख दिया है। शुक्र लग्न में है। प्रसिद्ध ज्योतिषी वीवी रमन कुंभ लग्न में शुक्र की लग्न की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानते हैं। पहली बात तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह है, योग कारक है, क्योंकि चतुर्थेश है और नवमेश है। दूसरी बात लग्न में आ गया है, अपने मित्र के पास पहुंच गया है, योग कारक है, मित्र के पास पहुंच गया है और मित्र के घर में बली स्थिति में है। इन सब वजहों की वजह से वीवी रमन शुक्र को सबसे अच्छा ग्रह मानते हैं और सबसे अच्छी उसकी स्थिति बताते हैं यदि वह कुंभ लग्न के किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। वीवी रमन कुंभ लग्न के व्यक्ति थे, उनका शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ था मंगल और बुध के साथ। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और
उनकी पत्नी सती स्त्री कही जा सकती है। उनके बारे में खुद ही, अपनी पत्नी के बारे में खुद ही वीवी रमन ने अपनी ज्योतिष की पुस्तक में लिखा है। तो शुक्र हो गया चतुर्थेश, वृष राशि आई पंचम भाव में, वृष राशि आई चतुर्थ भाव में, और दूसरी राशि आई नवम भाव में। चतुर्थेश और नवमें शुक्र लग्न में आ रहा है। धन, संपत्ति, मकान, गाड़ी, मां, इन सब का सुख व्यक्ति के पास शुक्र महादशा में आ रहा है। धर्म व्यक्ति के पास आ रहा है, और किस तरीके का धार्मिक आचरण, जो शुक्र के कारकत्व लिए हुए हैं, मतलब वादन, गायन या नृत्य। व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करेगा, काव्य पाठ करेगा ईश्वर की आराधना के लिए। हो सकता है वह चैतन्य महाप्रभु की तरह से डांस करे, या फिर कुछ भी शुक्र से संबंधित ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मदमस्त होकर करे, लेकिन उसके धार्मिक आचरण में शुक्र की प्रधानता होगी, गायन, वादन या नृत्य की प्रधानता होगी। और पिता का सुख उसे मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, बहुत ही अच्छी स्थिति। उसके बाद फिर मीन लग्न, गुरु की राशि लग्न में, उसका अंक 12 मैंने लग्न में लिख दिया है। शुक्र उच्च का होता है, मतलब फल देने में समर्थ। अब कैसे फल देगा, अच्छे या बुरे, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। वे कौन से फल होंगे, किस भाव से संबंधित होंगे, जिन भावों का स्वामी शुक्र है। शुक्र क्या है, तृतीयेश और अष्टमेश। अष्टम भाव है तंत्र साधना का, और शुक्र का विशेष करके संबंध होता है तंत्र साधना से। शुक्र उच्च का हो रहा है अपनी राशि मीन में। और एक चीज याद रखिए कि मीन राशि कालपुरुष की कुंडली की 12वें भाव, मोक्ष वाले भाव की राशि, मतलब व्यक्ति तंत्र का एक उचित उपयोग करेगा। दूसरी बात, जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं उसमें लेखन भी एक है। व्यक्ति में राइटिंग की एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी कुछ बढ़ जाएगी। जिस तरीके का काम मैं इस समय कर रहा हूं, उस तरीके का काम व्यक्ति बड़ी सुगमता से कर पाएगा, क्योंकि शुक्र लग्न में आ रहा है। मेरी तुला लग्न की कुंडली है, और मेरी जो महादशा शनि की चल रही है वह तृतीय भाव में चल रही है। तृतीय भाव में स्थित शनि की चल रही, इसलिए शनि के कारकत्व के हिसाब से मैं ये वीडियोज बना रहा हूं। इन वीडियोज में क्वालिटी तो है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अनगढ़ है। और जैसा मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपको, शनि के साथ गुरु यहां बैठा हुआ है, बुध धर्म वाले भाव में है, बुध की दृष्टि शनि पर है, और शनि गुरु के साथ है। और उसी की वजह से इन ग्रहों ने, ईश्वर ने इन ग्रहों को जो उत्तरदायित्व दिया है, उन्हीं उत्तरदायित्वों के अधीन होकर मैं ये काम कर रहा हूं। फिलहाल बात करते हैं शुक्र उच्च राशि में, मीन लग्न में, तृतीय भाव से संबंधित और अष्टम भाव से संबंधित काम करेगा। और इसको अशुभ इसलिए कहा गया है, भले ही मीन लग्न में शुक्र उच्च का हो रहा है, संघर्ष करने की क्षमता, प्रयास करने की क्षमता में उसके कोई कमी नहीं है,
लेकिन उसके जो काम बनेंगे वो प्रयास के बाद ही बनेंगे, क्योंकि तृतीय भाव अशुभ भाव है और तृतीय भाव की अशुभता का प्रभाव अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। अष्टम भाव एक तटस्थ भाव है, तृतीय भाव एक अशुभ भाव है, इसलिए तटस्थ भाव के फल भी अशुभ भाव की ही तरह पड़ेंगे, मिलेंगे व्यक्ति को अपनी तृतीयेश अष्टमेश की दशा महादशा में। और यहीं पर मेरा तीसरा वीडियो समाप्त हो रहा है। शुक्र का, शुक्र की राशियां मैंने लिख दी हैं। कई बार मैंने बताया है आपको, वृष है और तुला। शुक्र के कारकत्व है सौंदर्य, कला, यौवन, सौम्यता और वासना। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा बुध का। काल चक्र की कुंडली के अनुसार, काल चक्र की कुंडली में जो लग्न है उसका स्वामी मंगल है, इसलिए मैंने मंगल लिया। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए मैंने शुक्र लिया और चारों राशियां कवर की। और अब तीसरे भाव, तीसरी राशि बुध आती है। बुध के ऊपर मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और बुध आदित्य योग की व्याख्या करूंगा, जिसे आप अपनी कुंडली में देखें और मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए।